हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आपका सपना है भारतीय वायुसेना में जाने का तो आप सभी के लिए खास न्यूज और खुशखबरी वाली न्यूज कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म अब स्टार्ट हो जाएंगे। कब से स्टार्ट होंगे, एज का क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, और इसके साथ साथ पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में किस तरीके से हमारी रिक्रूटमेंट होती है, इन सब तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है तो इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले यहां पर स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बता दिया गया जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहीं पर बताई गई है। क्या बताया गया है कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी फॉर्म की डेट स्टार्ट हो जाएगी 27 जुलाई से, ठीक है जी। और लास्ट डेट आपकी कितनी रहेगी, वो रहेगी आपकी 17 अगस्त। तो यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। और बात करें एग्जाम डेट की, यहां पर बताया गया है कि एग्जाम आपका होगा वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 13 अक्टूबर 2023 से, ठीक है जी। दो इंपॉर्टेंट डेट हो गई है। इसके बाद में अगर हम नीचे की तरफ आए तो मेल और फीमेल दोनों इस वाले पार्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाली वैकेंसी के लिए। और इसके साथ साथ आगे सबसे जरूरी चीज जो कि आपका एज का क्राइटेरिया, क्योंकि वापस से आपको यहां पर एज के बारे में स्पेशली नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपकी एज अगर आपकी होनी चाहिए वो 27 जून 2003 से लेकर आपका बर्थ, ठीक है जी, 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के मध्य आपका होना चाहिए, राइट। ये आपका यानी कि मिनिमम एज की अगर मैं बात करूं तो 17.5 साल आपकी, और मैक्सिमम आपकी कितनी हो सकती है, 21 हो सकती है। ये आपका बताया गया है। इसके बाद में बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पर समझ लीजिए बहुत आराम के साथ में। अगर आपके पास में साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट का मतलब आपका कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट, यानी कि 10+2 आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश आपका होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास में पीसीएम है तो वो आपका एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स आपका कितना चाहिए पीसीएम के साथ में, आपका वो चाहिए आपको 50% मार्क्स, पीसीएम की मैं बात कर रहा हूं। और इंग्लिश के अंदर स्पेशली आपको कितना चाहिए, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। या अगर आपके पास में 3 साल का कोई डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक अगर आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर भी एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए। और अगर आपके इसके साथ साथ डिप्लोमा अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो वहां पर 50%, और अगर वो नहीं है तो आपका मैट्रिक के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है वहां पर 50% होने चाहिए। या इसके साथ साथ अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और पॉइंट बी में अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यहां पर अदर साइंस के अलावा अगर आपके पास में सब्जेक्ट है तो भी आपको यहां पर बताया गया है कि अगर आपने 10+2 अगर आपने पास कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ में, और उसमें भी आपको 50% आपको मार्क्स चाहिए, और एग्रीगेट और इंग्लिश के अंदर भी स्पेशली आपके पास में 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है, ठीक है जी। जैसे कि आर्ट्स वाले होते हैं वो वाई ग्रुप का फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसा कि आपको पता है 50% आपको मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट प्लस इंग्लिश के अंदर भी 50%। ये होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। अब मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है विद्वान लोगों तो आपकी हाइट मेल कैंडिडेट के लिए आपका कितना होगा, मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर आपकी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए। और फीमेल के लिए यहां पर हाइट जो बताई गई है वो आपकी कितनी बताई गई है, 152 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर। तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, फीमेल के लिए भी डिजायरेबल आपकी हाइट है। अगर आप हिली एरिया से आते हैं तो 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आपका मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए वो मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन यानी कि कम से कम फुलाव आपको कितना चाहिए, वो आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ में मांगा गया है। वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट चेक किया ही जाता है। हियरिंग, डेंटल और विजुअल स्टैंडर्ड के बारे में यहां पर बताया गया है, ठीक है जी। किसी तरीके की सर्जरी यहां पर नहीं चलेगी, स्पेशली मेंशन किया गया है। और इसके बाद में यहां पे अगर और कुछ हमें बताया गया, यहां पर ये एनुअल पैकेज और आपको कितना साल अगर आप करेंगे, मतलब 4 साल के बाद में एग्जिट अगर होते हैं तो कितना अमाउंट वगैरह आपको मिलेगा, ये सब आपको यहां पर बताया गया है। एनुअल लीव और ट्रेनिंग किस तरीके से होगी, इस टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहां पर बताई गई है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया है आपका पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं कि सेकंड पार्ट के बारे में क्या क्या बताया गया है, तो आपका अगर मैं बात करूं कि आपका फेज फर्स्ट जो होगा, फेज फर्स्ट की तरफ अपन जरूर चले। फेज फर्स्ट में आपको यहां पे जाके बताया गया, फेज फर्स्ट आपका क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और ऑनलाइन टेस्ट आपका कहां पर होगा, 13 अक्टूबर से आपका होना है फेज फर्स्ट, ठीक है जी। तो 13 अक्टूबर से आपके एग्जाम होंगे। और फेज फर्स्ट के लिए आपको 48 से 72 घंटों के से पहले आपके जब भी एग्जाम होंगे वहां पर आपको ईमेल आईडी पर आपका एडमिट कार्ड आपका आ ही जाता है। और इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपका बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। इंग्लिश ऑब्वियस है वो इंग्लिश में ही आएगी, उसके लिए कोई हिंदी नहीं होगी।
इसके बाद में साइंस सब्जेक्ट के लिए टोटल ड्यूरेशन आपका ऑनलाइन टेस्ट का कितना रहेगा, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं, ठीक है जी। और उसके अंदर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका अकॉर्डिंग टू 10+2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अंदर अंतर्गत आते हैं तो आपका पेपर जो है वो आपका कितना होगा, 45 मिनट का होगा। और इसके साथ साथ 10+2 में आपका रहेगी इंग्लिश प्लस आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपका रहेगा, यानी कि रागा आपका, ठीक है जी। और साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट अगर आपका पास में तो 85 मिनट्स का आपका टोटल पेपर होगा। मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि अगर आप कोई भी मार्क खाली छोड़ के आते हैं उसके लिए कोई मार्क नहीं कटेगा। अगर आप कोई नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो 0.2.5 मार्क है और 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 नंबर मिलेगा एक करेक्ट आंसर का। ये आपका फेज फर्स्ट है। और अगर आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो आगे की तरफ हम आ जाते हैं नीचे की, थोड़ा सा मुझे आगे की तरफ चलना पड़ेगा। और फेज सेकंड, अगर आप फेज फर्स्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसमें फेज सेकंड में आपको कुछ डॉक्यूमेंट के साथ में, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई गई है, उसके साथ में आपको जाना पड़ेगा। और फेज सेकंड के बारे में अगर आप आगे की तरफ चले, इसको अपन मिटाते हैं, थोड़ा सा ऊपर चले और फेज सेकंड के बारे में यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और पीएफटी कोई बहुत टफ वाला जॉब यहाँ पर है ही नहीं। आप जैसा कि आपको बताया पीएफटी 1 के अंदर टेस्ट होगा, वो आपका क्या होगा, रनिंग होगी। और रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग है। मेल कैंडिडेट को आपको कितने मिनट में पार करना पड़ेगा, 7 मिनट में। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कितने में, 8 मिनट में आपको क्रॉस करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप वगैरह की, शीटअप और स्क्वाट्स की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहां पर मैक्सिमम टाइम पीरियड मिलेगा 10 पुशअप लगाने के लिए 1 मिनट, और जितने भी आपके होंगे वो 10 मिनट ब्रेक के साथ में यहां पर कुछ स्पेशली चीजें बताई गई। 10 सीटअप होंगे 1 मिनट के लिए, आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। और 2 मिनट के ब्रेक के साथ में हो जाएंगे। मतलब अगर आपका पुशअप वाला होगा उसके 2 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद में सीटअप चल जाएगा, उसके बाद में 2 मिनट का अगर आपको ब्रेक मिलेगा और उसके बाद में 20 स्क्वाट्स हो जाएंगे सीटअप वाले के जस्ट 2 मिनट के ब्रेक के बाद में, और उसके लिए भी आपको 1 मिनट का टाइम। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर यहां पर देखा जाए तो सीटअप और स्क्वाट्स है, यहां पर पुशअप नहीं होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। और उनके लिए भी आपको यहां पर 10 सीटअप आपको दी गई है 1 मिनट और 30 सेकंड, यानी कि 1.5 मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, और 15 स्क्वाट्स 1 मिनट का टाइम मिलेगा। और उनके बीच में, दोनों के बीच में 2-2 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद में आपका फेज थर्ड आपका होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आपको डिटेल है वो आपको सारी बताई गई है। तो विद्वान लोगों, जो आपकी इंपॉर्टेंट डेटा थे वो मैंने आपको क्लियर करवाई दिए हैं। आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 27 जुलाई से और 17 अगस्त के मध्य। आप जाइए, 17 जुलाई जैसे स्टार्ट हो जाए वहां पे फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए मिशन ज्ञान आपको हर एक चीज अवेलेबल करवाता है। तो विद्वानों, ऐसी अगर आप जानकारी अगर चाहते हैं तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।